नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है नई सीरीज जो कि दशा के ऊपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज नहीं देखी है जो कि प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर थी, बेसिकली वो स्पेस का पार्ट था। तो ज्योतिष को देखने के लिए ना, फ्यूचर देखने के लिए सिर्फ दो कंपोनेंट जरूरी होते हैं, एक होता है स्पेस और एक होता है टाइम। तो स्पेस वो है कि प्लैनेट आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है, क्या रिजल्ट्स देगा, वहां की एनर्जी कैसी है प्लैनेट की, ये स्पेस का पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है वो टाइम का पार्ट है कि आपको कौन सी दशा मिलती है। और अगर आप देखें ना बहुत ध्यान से, इस पूरी पृथ्वी पे ना हर कोई अपने अपने तरीके से समय काटता है, क्योंकि उसका टाइम बहुत डिफरेंट है। उसको जो दशा मिली है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो दशा का सीक्वेंस डिफरेंट है। तो ये दो कंपोनेंट्स जब मिलते हैं ना, कभी भी स्पेस और टाइम, यही फ्यूचर दिखाते हैं। महर्षि पराशर ने क्या करा है, महर्षि पराशर ने, जिन्होंने बृहत पराशर होरा शास्त्र कृत किया, उन्होंने स्पेस को डिवाइड किया है, डिविजनल चार्ट्स दे दिया आपको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये टाइम है, विंशोत्तरी महादशा है, आप इसके थ्रू स्पेस और टाइम मिलाइए कि ये दशा में ये ग्रह रिजल्ट देगा, इस तरीके से देगा, और ये इसका सीक्वेंस है। आपकी लाइफ में इस वक्त ये चेंजेस आएंगे। महर्षि भृगु ने क्या किया है, उन्होंने स्पेस को ज्यादा नहीं छेड़ा है। उन्होंने कहा स्पेस ठीक है, या फिर नाड़ी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर और जितने भी ऐसी विधाएं हैं जिसके अंदर स्पेस को कांस्टेंट रखा गया है, सिर्फ राशि चार्ट पे फोकस किया गया है, और टाइम को डिवाइड कर दिया गया है बहुत अलग अलग पार्ट्स में। तो ये स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट ना हर एक ऋषि ने यूज किया है, सारे रिसर्चर्स ने यूज किया जिन्होंने फ्यूचर थ्योरीज पे काम किया हो। एक कार्ल जंग ने स्टीफन हॉकिंग की बुक के अंदर एक इंट्रोडक्शन लिखा है, और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी कि वक्त आगे ही क्यों चलता है, वक्त पीछे भी तो चल सकता है। मतलब इतना क्रेजी थॉट है ना कि वक्त पीछे भी तो चल सकता है, और वो स्टीफन हॉकिंग और कार्ल जंग जैसे लोग लिख सकते हैं। और उस बुक की स्टार्टिंग के अंदर ही स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है कि मेरी पहली वाली बुक मत पढ़िएगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज था। आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितने भी रेमेडीज हैं, और या इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रेमेडीज अवेलेबल हैं, वो इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। एक है स्पेस और एक है टाइम, कि आप इस वक्त में इतने दिनों के लिए यहां पर जाइए तो ये चेंजेस आएंगे। आपके जितनी भी नेचुरल साइकिल्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, स्पेस और टाइम। ये दोनों चीज जब मिल जाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर रिदम चैंट करते हैं, मंत्र बनाते हैं, इसलिए अमावस की रात, ग्रहण का टाइम पीरियड रेमेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत पावरफुल होता है। सुबह और शाम का टाइम जब दो वक्त मिल रहे हों, बहुत पावरफुल होता है। ये जीरो टाइम पीरियड्स है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ना दो एनर्जीज मिल रही हैं, तो आकाश खुलता है। आपको जब कभी भी रेमेडीज करने होंगे तो ऐसे ही धुन चलने हैं। तो आज का जो लेक्चर है ना, वो दशा के ऊपर है कि दशा किस तरीके से काम करती है। आप अपने आसपास देखिए, आपको ना कई बार लगेगा ये व्यक्ति ना बहुत ही अलग दुनिया में जी रहा है। आप अपने कजन्स को, आप अपने फ्रेंड्स को, आप चाहते हुए भी ना समझा नहीं सकते कि ये काम इस तरीके से करना चाहिए। उनको लगता है शायद आप पागल हैं, और आपको लगता है वो पागल है। रीजन बीइंग इज कि आप दोनों की ना दशा अपोजिट्स है। आपके पास अगर कोई सलाह मांगने भी आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि उसको पता है कि आप की एनर्जी उस टाइम पर ऐसी है कि आप ही उसको हेल्प कर सकते हैं। तो दशा के अंदर जो रेमेडीज है ना, वो इस तरीके से बनाई जाती है कि आप उस एनर्जी के पास जाइए, ताकि आपकी एनर्जी के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस हो, सपोज कीजिए आप मरकरी की महादशा रन कर रहे हैं। मरकरी की महादशा का एजेंडा बहुत क्लियर है कि वो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, आपको बारीकियां सिखाना चाहता है लाइफ की। पर यही मरकरी आपका डेबिलेटेड है, तो आपसे बारीकियां पकड़ी नहीं जाती, आपसे आर्गुमेंट्स होते नहीं, आपसे बार्गेनिंग होती नहीं। अब ये आपसे होना नहीं है, तो इसलिए क्या करना है, आपको मरकरी की एनर्जी आपकी डिस्टॉर्टेड है, आपको किसी ऐसे एनर्जी सोर्स की जरूरत है जिसका मरकरी बहुत ज्यादा अच्छा हो, जिसको फाइन डिटेल्स आते हो, जिसको आर्ग्यूमेंट्स आते हो, जिसको हर चीज से सॉल्यूशन निकालना आता हो। तो ऐसी दशा में आपको ऐसे ही लोग हेल्प कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको मरकरी की महादशा के अंदर जितनी भी रेमेडीज है मरकरी के, वो करवाए जाते हैं आपकी मरकरी एनर्जी को सॉर्ट आउट करवाने के लिए। ताकि आप कलरिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मरकरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स,
मरकरी आपका स्किल है, आप स्पोर्ट्स खेलना चालू करते हैं मरकरी की महादशा में, आप कोई हॉबी करते हैं, और जितनी भी हॉबीज होती है ना वो आपका ब्रेन जो है डेवलपमेंटल मोड में ले जाती है। क्योंकि कोई भी हॉबी आप सीखते हैं ना, आप बैडमिंटन खेलना सीखिए, आप स्विमिंग करना सीखिए, आप चेस खेलना चालू करते हैं, ये डेवलपमेंट मोड में चले जाता है ब्रेन। और इसी डेवलपमेंटल मोड की वजह से आपका ब्रेन आपको बहुत कुछ सिखाता है। मरकरी महादशा के अंदर आपकी हैबिट क्या बन जाएगी कि अंतर्दशा के अंदर कि आपने ना हमेशा शॉर्टकट लेके काम करने की कोशिश करनी है, और वो शॉर्टकट कई बार नुकसान करता है। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे रेमेडीज की बात करेंगे जब हम महादशा की बात करेंगे। तो आज का जो टाइम पीरियड है, आज का जो लेक्चर है, वो सिर्फ और सिर्फ महादशा के ऊपर है। सूर्य की महादशा, हम सूर्य से चालू करेंगे क्योंकि सूर्य राजा है। तो पहली चीज है कि सूर्य की महादशा 6 साल की क्यों मिलती है, और इसके पीछे ना एक साइंटिफिक रीजन है, और हम हर लेक्चर के लिए साइंटिफिक रीजन कवर करते हुए चलेंगे कि सूर्य की महादशा को 6 साल ही क्यों मिला। 7 साल क्यों नहीं मिला, 10 साल क्यों नहीं मिला चंद्रमा की तरह, 20 साल क्यों नहीं मिला शुक्र की तरह, 6 साल ही दिए गए। तो 6 साल का ना लॉजिक है। आप इस पृथ्वी पर जब आते हैं तो सूर्य प्रकाश का कारक है, सूर्य ही आपको लाइट देता है। तो सूर्य की पहचान क्या है, लाइट। तो महादशा जो होगी ना डिपेंड होगी किस पे, लाइट पे। जो हम शनि की बात करेंगे ना तो महादशा डिपेंड करेगी किस पे, आपकी स्पीड पे। क्योंकि शनि किसके लिए जाना जाता है, दुख के लिए, कारक दुख के लिए। शनि जाने जाते हैं अंधेरे के लिए, आइसोलेशन के लिए, बुढ़ापे के लिए। तो हम उस टाइम पे वो शनि के कारकत्व ही उठाएंगे। तो सूर्य का कारकत्व है क्या, लाइट्स। कि सूर्य आपको रोशनी देता है, पर आप किसी भी टाइम पीरियड पे देखिएगा कि सूर्य ना सिर्फ और सिर्फ 6 घरों को रोशनी देता है, आधे दुनिया को रोशनी देता है। ग्लोब के आधे पार्ट में रोशनी रहती है और आधे पार्ट में अंधेरा रहता है। अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो एक मैप बना हुआ आता है जिसके अंदर आपको दिखाई देता है कि सन कहां पर रोशनी दे रहा है और कहां पे अंधेरा करता है। आधे ग्लोब में रोशनी है, आधे में अंधेरा रहता है। इस तरीके से चलता है। दूसरी चीज, सन का जो इसका बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक टर्म है कि सन का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मैग्नेटिक पोल्स की स्विचिंग होती है हर एक 11 साल में। हर 11 साल में अगर मैग्नेटिक पोल स्विच हो रहे हैं, अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको 2 से डिवाइड करना है। क्योंकि हमें हर चीज अब हाफ के अंदर काम करना है ना। क्योंकि एक सूरज जो है अयान को रूल करता है। अगर आप प्रश्न मार्ग पढ़ेंगे उसके अंदर आता है कि कौन सा प्लैनेट कितने टाइम पीरियड को रूल करता है। तो सूर्य एक अयान मतलब वन साइड 6 मंथ्स को रूल करता है। तो 12 महीनों को नहीं, सिर्फ 6 महीनों को। तो 11 साल का अगर आप आधा करेंगे तो 5.5 साल निकलते हैं, 5 साल और 6 महीने। तो इस हिसाब से तो सूर्य की महादशा 5 साल और 6 महीने की होनी चाहिए थी। पर आप ना ब्रिलियंस देखिए किसी महर्षि का, ब्रिलियंस देखिए कि 6 साल ही क्यों दिया गया। और उसका रीजन ये था क्योंकि अब सूर्य के दिनों को, सूर्य पे एक दिन 27 दिन से 34 दिन के बीच का होता है। ये नासा की वेबसाइट बोलती है। और आप जब कन्वर्जन करके लेकर आते हैं 5.5 सालों को 27 दिन से 34 दिन के बीच में, वो ऑलरेडी 6 महीने बढ़ जाते हैं और आपको 6 साल की सूर्य की महादशा मिलती है। ये लॉजिक है, ये साइंस है कि सूर्य की महादशा 6 साल की ही क्यों मिली। तो कुछ भी ना ज्योतिष के अंदर ना जो साइंस है ना, कई बार हमको समझ नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है कि एक बच्चे को जब कोई चीज समझ में नहीं आती ना तो वो बोलता है वो जादू है, ये तो बेकार है। आपको ना उसके पीछे का साइंस नहीं पता। आपने क्योंकि पढ़ाई तो करी नहीं है। पढ़ाई अगर आप कर लेते हैं ढंग से, रिलेशन कर लेते हैं दोनों चीजों का। और इसलिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं आजकल, वो बोलते हैं कि ज्योतिष बेकार है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक बंदा ना मिडिल ईस्ट में रहता हो और ये बता रहा हो जापान का टेम्परेचर क्या है। आपने जब तक 10 साल ज्योतिष में पढ़ा ही नहीं है तो इस तरीके से हमें तो दिन में सुबह से लेकर शाम तक 10 बार प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, फेसबुक पे, रीडिंग्स के अंदर, और पता नहीं कितनी जगह पे अपने ब्लॉग से की प्रेडिक्शंस करें। ये देखो ये पास था, ये इसका रिजल्ट है, और इसके प्रूफ ना ऑनलाइन है। अगर मैं यही बात स्पिरिचुअलिटी के लिए बोलूं कि तुमने क्या करा ऐसा, हमें तो 10 बार प्रूव करना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आता है। स्पिरिचुअलिटी तो उससे ज्यादा आसान है फिर बेवकूफ बनाना।
तो इसलिए ना, जिस चीज के बारे में पढ़ा नहीं हो उस चीज के बारे में बोलना नहीं चाहिए। आप पहले 10 साल काम कर लो, अपने सुबह से लेकर शाम तक 15-16 घंटे दो ज्योतिष को। जब आप उतना कर लो तब आप ज्योतिष के बारे में बोल सकते हो काम करता है या नहीं करता। तो साइंस को साइंस की तरह पढ़ना चाहिए। सूर्य की महादशा, तो सूर्य की महादशा में क्या है ना, सूर्य का एक और एक एजेंडा है, और वो एजेंडा है कि मेरे को किस तरीके से पावर मिलेगी, मैं आपको किस तरीके से फेम दे सकता हूं, आपको लाइमलाइट किस तरीके से मिलेगी। क्योंकि सूर्य जो है ना रोशनी का कारक है, सूर्य फेम का कारक है, बच्चों का कारक है, एजुकेशन है, ये सब चीजें सूर्य के कारकत्व में आती है। तो इस दशा के अंदर ना या तो आपका बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है, जरूरी नहीं प्रमोशन मिले, तारीफ बहुत मिलेगी। तो किसी भी महादशा का जो रिजल्ट है ना, वो इवेंचुअली किस चीज पर डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट कितना ताकतवर है। सूर्य का काम है रास्ता दिखाना। तो जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है वो लोग हमेशा लीडर्स की तरह रहते हैं। वो इंडस्ट्री में, अपने घर में, उनको पता है कि मेरे को पता है क्या करना है, मुझे मत बताओ। ऐसे लोग नहीं सुनते, उनको ना सलाह देना बेवकूफी है। और जिनका सूर्य खराब हो जाता है, थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, जिनके अंदर ताकत नहीं रहती, वो फिर सबकी सलाह मानते हैं। जिनका सूर्य अच्छा है उनको पता है, उनको आप ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी और चीज से, क्योंकि उनके अंदर जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी किसी और के अंदर नहीं आ सकती। तो एक श्लोक ये है कि किसी भी महादशा, अंतरदशा, किसी भी ग्रह का फल आपको तब फलित होता है जब वो ग्रह बहुत ताकतवर होता है, जब वो अपनी उच्च अवस्था में हो, उसको उसके दोस्त मदद करते हो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो ग्रह क्षीण है, नीच है, नीच अभिलाषी है, और ऐसी किसी अवस्था के अंदर है जिसके अंदर वो अपना रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे, शत्रुओं से घिरा हुआ है, तो उस ग्रह के जो स्वभाव है ना, उस ग्रह का जो प्रभाव है, वो सिर्फ सपने में देखने को मिलेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी और हवा हो जाएंगी, मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। तो सूर्य की महादशा जब मैं रिजल्ट्स बता रहा हूं, आपको देखना है कि आपका सूर्य अच्छा है या नहीं। सूर्य जब अच्छा होता है तो ऐसे लोग ना, एक बहुत प्रोमिनेंट हैबिट है ऐसे लोगों की कि ये लोग आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल सीधा देख के और बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे बहुत कम शब्दों के अंदर ये पूछते हैं क्या ये काम होगा, और हां या ना के अंदर जवाब चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों को घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। यही सूर्य खराब है तो ऐसा व्यक्ति ना अपनी आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि लगता है कि मैं लोगों के पैरों पे पैर रख के उनको ऑफेंड ना कर दूं। सूर्य खराब के निशान है कि मैं डिप्लोमेटिक हो जाऊं। सूर्य 3, सूर्य 6, सूर्य 3 तो टीचर्स बनाता है, बहुत अच्छे मंत्र पढ़ने वाले लोग बनाता है, आइडियाज देने वाले लोग बनाता है। सूर्य 6 बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग जो डिप्लोमेटिकली काम करके करके आपको सॉल्यूशन निकाल के देते हैं, बीच का रास्ता। सूर्य 1 ना सर है, सर का मुकुट है सूर्य 1। तो सूर्य 1 अपनी जगह पर बैठते हैं। सूर्य खराब करना हो तो आप क्या कीजिए, आप ना अपने काम के लिए बहुत सारे लोगों पे जाइए और उनसे मदद मांगिए। सूर्य 1 मदद नहीं मांग पाता। सूर्य ताकतवर है तो सूर्य की महादशा के अंदर इंसान को लगता है कि नहीं, ये मैं काम मैं खुद कर लूंगा। मदद मांगना मतलब मौत के समान है, नहीं मांगनी। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि सूर्य की महादशा आ रही है, तो सबसे पहला काम होगा कि आपको प्रशंसा मिलना, आपका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होगा या नहीं। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी जुपिटर पर डिपेंड करता है। सूर्य का काम है लोगों को लाइन में रखना। तो इसलिए ना, आप जितने बड़े होते जाते हैं तो आपके साथ 2 चीजें होंगी। पहली चीज, आपको जब फेम मिलना होगा, आपको जब सूर्य की महादशा आएगी, तो 2-3 चीजें आपके साथ बहुत ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। पहली चीज, आप बाउंड्रीज बनाना चालू कर दोगे, और ये बहुत हेल्दी बाउंड्रीज है। आप लोगों को बताना चालू कर दोगे कि इस लाइन से आगे नहीं आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सबको ये बताना कि देखो तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, ये तुम कर लो, सब कुछ ठीक है। अपनी ड्यूटी ढंग से करो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक रहूंगा, नहीं करोगे तो इवेंचुअली मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जाने लगते हैं, उनको लगता है आपके अंदर ईगो आ गया है।
परेशानी क्या है कि जब तक आप किसी की बात मानते रहते हैं, और इसी चीज को ईगो कहा गया, इसी चीज को अगर आप लोगों की बात मान जाइए तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनकी ईगो को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी के काम आ जाते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाई है, अगर आपने किसी ने पैसे मांगे आपने मना कर दिया, किसी ने हेल्प मांगी आपने कहा नहीं मेरे पास, मैं हेल्प कर दूंगा अगर मेरे पास टाइम होगा, तो मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करके नहीं करूंगा ये। अगर आपने इतनी हेल्दी बाउंड्री बना ली कि मेरे को अपने टाइम के अंदर ये बर्दाश्त नहीं है, तो लोग बोलेंगे आप इगोइस्टिक हो। तो सूर्य की महादशा के अंदर गालियां पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि आपको लोगों ने इगोइस्टिक बोलना ही बोलना है। बोलने दीजिए, उनका काम है। आप जिसके भी काम नहीं आएंगी वो आप ना पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते, इस बात को समझ लीजिए। और सूर्य की महादशा के अंदर तो बिल्कुल नहीं रख सकते, और अगर रखना चालू करा तो दशा खराब है सर। क्योंकि सूर्य का काम है, बॉस जब फ्रेंडली होने लग जाए ना जरूरत से ज्यादा, शिप का कैप्टन जब जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली होने लग जाए तो शिप ना डूबना तय है। क्योंकि कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त ही नहीं है, कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं बर्दाश्त है। तो वही सन का काम है कि सूर्य कम बोलेगा, आपको अपने काम से काम रखने के लिए बोलेगा। दूसरा काम होगा, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, तो आप नॉन रिएक्टिव बन जाते हैं। आप जितने ज्यादा ऐसे लोगों का जवाब देंगे जिसका कोई मतलब नहीं, उतना ज्यादा सूर्य की दशा खराब जाने वाली है। तो नॉन रिएक्टिव बनने का मतलब है कि जब आप बड़ा काम कर रहे होते हैं ना, आपको बड़ा कुंभा लेके चलना होता है, तो आपको गालियां पड़ेंगी। क्योंकि अगेन आप सबको बोलेंगे काम करने के लिए, आप सबको खुश रख ही नहीं सकते। आप कोई भी देखिए, कोई भी लॉ आएगा ना इस कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, कई लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, कई लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, तो आधे लोग गाली देंगे। लेकिन ना सरकार को तो देश के लिए सोचना है ना, तो सूर्य ना सरकार की तरह है, तो आपकी मेंटालिटी ना सरकार की तरह हो जाती है कि डिसिप्लिन लाना है। तो क्योंकि आपको पता अगर नहीं लाएंगे ना तो उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब है। और ये परेशानी अपने आप से चालू होती है कि अपने आप के अंदर डिसिप्लिन आना चालू होता है। सूर्य अगर अच्छा है ना, ऐसा व्यक्ति को आप कितना भी बुरा वक्त आ जाने दो, उसका ना आत्मविश्वास को कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता। कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। और कॉन्फिडेंस नहीं है ना, इंसान को ये नहीं पता मेरे को करना क्या है। आप ना ध्यान रखिएगा कि सूर्य सबसे ज्यादा ट्रबल्ड कहां होता है? स्वाति नक्षत्र में। सूर्य सबसे ज्यादा ट्रबल्ड होता है जब वो अंधेरे वाले घरों में चले जाता है, जब क्लैरिटी नहीं है, करना क्या है, चॉइसेस लेनी है। और उन घरों के अंदर सूर्य को जब क्लैरिटी नहीं होती ना, जिस बंदे को ये नहीं पता लाइफ में अगले दिन क्या करना है, और आप देखिएगा आप सबसे ज्यादा निश्चिंत तब सोते हैं जब लाइफ में क्लैरिटी आने लग जाती है। आप बहुत सॉर्ट आउट हो गए हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। सूर्य की दशा हो और खराब सूर्य की दशा हो, सूर्य एफ्लिक्टेड हो, राहु केतु के एक्सेस पे हो, और सूर्य राहु में अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि सूर्य की ऐसी दशा हो जिसके अंदर सूर्य एफ्लिक्शन में चला जाए। ऐसी दशा के अंदर व्यक्ति हमेशा पजल्ड आउट रहता है, उसको पता ही नहीं मेरे को ना नेक्स्ट करना क्या है लाइफ के अंदर। सूर्य की महादशा आपको क्लैरिटी देने के लिए आती है। सूर्य अगर लिब्रा के अंदर है, नीच का है, मैलेफिक्स के साथ इंक्लूडेड है। सूर्य राजा को काम करने के लिए क्या चाहिए? मंत्री चाहिए। मंत्री कौन? मंगल। ताकत चाहिए, आर्मी चाहिए। सूर्य को काम करने के लिए विजडम कहां से मिलेगा? जुपिटर से। ऐसे प्लैनेट्स बैठ गए हैं जो कि डीट हैं, सूर्य की सुनते नहीं है, बहुत धीरे तरीके से काम कर रहे हैं। तो सूर्य का अंदर का फ्रस्ट्रेशन जागने लग जाएगा। आप किसी के लिए कुछ भी काम कीजिए सूर्य शनि के घरों में, आप किसी के लिए बहुत अच्छा करिए, और उसके बदले में ना आपको सिर्फ बुराई मिलनी चालू हो जाए। सूर्य ऐसे घरों के अंदर बैठ जाए कि आपने बहुत कुछ करा और आपका फेम जो है ना कोई और ले गया। जैसे एक बहुत फेमस चार्ट है सुभाष चंद्र बोस जी का, सूर्य राहु साथ 10वें घर में, बहुत नाम है, बहुत कुछ काम किया। इवेंचुअली हुआ क्या? उसका जो आउटपुट था, उसका उनकी मेहनत का जो रंग था, वो किसी और ने लिया ना। वो तो गुमनामी में गए, गुमनामी बाबा ही कहलाए सूर्य राहु। तो सूर्य राहु का आपका काम कितना भी अच्छा हो, उसका फ्रूट किसी और ने लेना है, अनटिल एंड अनलेस उस सूर्य राहु को कहीं से कोई हेल्प मिल जाए।
तो कभी भी आप देखिएगा, क्योंकि राहु ना विद्रोह है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बोला कि ठीक है, मैं तो अपने तरीके से काम करूंगा। फिर अगर इस तरीके से नहीं चलोगे, मेन स्ट्रीम में रहकर नहीं करूंगे, तो मैं अपने लिए स्ट्रीम बना लूंगा किसी और तरीके से। और उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो फिर आपको गुमनामी है। यही स्टालिन है, सूर्य राहु तीसरा घर। ये सारे के सारे लोग जो ग्रहण के बीच में पैदा हुए ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में, ये सारे के सारे कार्मिक चार्ट्स के साथ आए हैं। तो राहु को कंट्रोल करना सूर्य के साथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आपका काम बोलेगा, आपका काम बहुत अच्छा होगा, स्किल्ड होगा सूर्य ने, अगर सूर्य ताकतवर है तो। लेकिन क्या आपको उसका रिजल्ट मिल पाएगा, डिपेंड करता है कि सूर्य के पास ताकत कितनी है, सूर्य के आसपास कौन से लोग बैठे हैं। तो सूर्य में चंद्र की दशा हो, तो सन से चालू करते हैं, पहली दशा हमेशा सूर्य में मेजर प्लैनेट के साथ माइनर उसकी दशा आती है। तो सूर्य में सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो, ऐसी दशा के अंदर ये इनिशियल टाइम पीरियड है। ऐसे व्यक्ति को इस टाइम पीरियड पे हेड से रिलेटेड इश्यूज, अगर सूर्य फ्रिक्शन में है तो दिमाग से रिलेटेड इश्यूज, सर दर्द, बुखार, और अपने ही बारे में गलतफहमी पैदा हो जाना, इस बंदे के बारे की गलतफहमी बहुत लोगों में फैल जाना, इल्जाम झूठे लग जाना, ये सूर्य की महादशा के अंदर, सूर्य के अंदर दशा का फल है। यही सूर्य बहुत पावरफुल होकर बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति को ना इस टाइम पे रियलाइजेशन होता है कि, और क्लैरिटी आती है लाइफ के अंदर कि अब ना यही करना है और कुछ नहीं करना लाइफ के अंदर, यही फाइनल गोल है, इसी पे काम करना है, डिसिप्लिन बना लेना है, इसी के लिए करने का। सूर्य की महादशा इतनी मेहनत करवाती है, इतना ताप देती है, क्योंकि सूर्य ना गर्मी है। आपको गर्मी दिए बिना, आपको रगड़े बिना, आपको मेहनत करवाए बिना, और सूर्य की महादशा जब निकल जाएगी ना, तब रियलाइज होगा, या अंतर्दशा निकलेगी तब रियलाइज होगा कि जितनी मेहनत उस टाइम पे करी, उसकी आधी भी आज नहीं कर पा रहे। क्योंकि सूर्य तो ना सुबह उठाएगा, रात तक काम करवाएगा बिना सुलाए, जब तक सूरज ढलेगा नहीं ना, तब तक काम करवाएगा। सूर्य जब भी चंद्रमा के अंतर्दशा आएगी, सूर्य की महादशा के अंदर, ऐसे टाइम पे व्यक्ति अपना घर बदलता है, प्रॉपर्टी के लिए ईस्ट की तरफ जाता है, अपने सुकून के लिए घर बदलता है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे व्यक्ति को, अगर चंद्रमा खराब स्टेट में है, तो जितने भी कफ से बिगड़ी हुई बीमारी, जैसे निमोनिया, साइनस, इस टाइप की जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं, सूर्य में चंद्र की महादशा में होंगी। ऐसी ड्यूरेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है श्लोक का, जो कि ये बोलता है कि जो कि बहुत फेयर कलर वाली स्त्रियां होंगी या पुरुष होंगे अपोजिट सेक्स में, उनके थ्रू ट्रबल होगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि आपका जो संबंध है ना, वो ऐसे किसी व्यक्ति से होगा जो कि बहुत पॉश होगा, बहुत अच्छी ताल्लुक रखता होगा, और उसकी वजह से ना आपको ट्रबल होना चालू हो जाएगा। जब कभी ये महादशा आए, ऐसे इस टाइम पीरियड पे, जब सूर्य में सूर्य की महादशा है, तो गेहूं का दान करना है। सूर्य में सूर्य की महादशा है, तो क्या करना है, रूबी पहननी है। आपको अगर सूर्य का अफ्लिक्शन आ रहा है, तो क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना चालू कर देना है। तो मैं आपको दोनों रेमेडीज बता रहा हूं, मैं आपको स्पिरिचुअल बता रहा हूं कि देखो, सूर्य ना आपका सोल है। जिन लोगों का सूर्य बहुत क्लैरिटी होती है इनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि सूर्य नेचुरल आत्मा कारक है, और आत्मा कारक अगर कोई प्लैनेट है, सूर्य ना शिव के स्वरूप है। तो सूर्य के अंदर जब क्लैरिटी है ना, तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे को यही काम करना है। जिनका सूर्य खराब है ना, तो वो क्या करते हैं, वो एक दिन एक मंत्र करते हैं, दूसरे दिन दूसरा मंत्र करते हैं, और किसी पे टिकते नहीं है, डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे। और जब डिसिप्लिन नहीं है साधना में, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपका ना कहीं पर भी भला नहीं होना। जिनके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है साधना के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, वो एक ही चीज को पकड़ते हैं, और करते करते वो इतना स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो जाते हैं कि उनको ना किसी और चीज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सूर्य में सूर्य और सूर्य में चंद्रमा, सूर्य में चंद्रमा है, तो कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई मंदिर में लगातार देनी है। अगर ट्रबल आ रही है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, या किसी ऐसे बंदे से जो आपसे ज्यादा पॉश है, पावरफुल है, और कंट्रोल करता है। सन में मार्स की दशा बुखार देती है, डिस्प्यूट्स देती है,
लेकिन ना आपको दोस्तों के बीच में बहुत पॉपुलर करती है। सन में मार्स की दशा ऐसा है कि सूर्य को ये मिल गया कि मेरे पास ना आर्मी है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्योंकि सन में जब मार्स की दशा आएगी ना, तो ऐसे व्यक्ति को, और मार्स मान लीजिए अफ्लिक्शन में है, यहाँ पे मार्स सैटर्न के साथ बैठा है, तो सन मार्स की दशा क्या होगी, दोस्तों के ऐसे ट्रबल्स आने चालू हो जाएंगे। सन में मार्स की दशा आपको टीबी जैसी बीमारियां देती है। अगर मार्स मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। इस सन में मार्स की दशा है। ऐसी दशा के अंदर कॉपर का बैंड हाथ में पहनना चाहिए, और तांबे से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं ताम्र भस्म, वो शिवलिंग पे अर्पित करने चाहिए। सन में जुपिटर की दशा बहुत अच्छी है, विजडम देती है, क्लैरिटी देती है, और रिलीजन की तरफ आपको, क्योंकि रिलीजन क्या होता है ना, कि रिलीजन अगर आपकी लाइफ में है ना, तो आपको कोई भी जो डिसीजन लेना, क्योंकि सन डिसीजन करवाएगा आपसे। सन की दशा के अंदर ही मेजर डिसीजंस होते हैं। सन की दशा के अंदर ही आप कुर्सी छोड़ते हैं या कुर्सी पे बैठते हैं। तो अगर जुपिटर आपके पास रहता है ना, तो जुपिटर हमेशा आपको एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देके रखता है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो सन में जब भी कभी भी जुपिटर की महादशा आएगी, सॉरी, सन की महादशा में जब भी कभी जुपिटर की अंतर्दशा आएगी, ऐसे टाइम पीरियड पे आप देखिएगा कि आपको ऐसे सलाहकार मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ना फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, आपको आपका जो विजन है वो एनलार्ज कर देंगे। सूर्य विजन है और जुपिटर उसका एक्सपेंशन है, तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा काम करिए कि आप ना मरने के बाद भी अमर रहें। इसलिए कई राजा ऐसे काम करके गए कि उनका नाम आज तक लिया जाता है। सन में जुपिटर का अंतर। सन में जब कभी भी मरकरी आएगा, आपको सिखाना है उसने, और आपको राजपाट के जितने तरीके हैं, आपको विजन के लेने के जितने तरीके हैं, साथ ही साथ ना ऐसे लोगों ऐसे लोगों के कांटेक्ट में लेकर आना जो लॉबिंग करते हैं, जो आपकी तरफ से आपको जॉब ढूंढ के लाके देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे। ऐसे लोग आपके कॉन्ट्रैक्ट में आते जाएंगे। सन में मरकरी के अंतर्दशा, जब कभी मरकरी का अंतर आए सन के अंदर, कुछ ना कुछ पढ़ना चालू कर दिया, कोई स्तोत्र पढ़ना चालू करेंगे आप, और उसकी वजह से ना आपको देख लीजिएगा कोई ना कोई व्यक्ति आता है और बताता है ये स्तोत्र पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि सन में मरकरी अच्छा रिजल्ट इस तरीके से देती है। बुरा रिजल्ट होगा तो क्या होगा कि आपको ना आपकी जो यश की जो बुरी बातें हैं, आपके फेम के अंदर जितनी बुरी चीजें हैं, वो फैलनी चालू हो जाती हैं, और इन्हीं मीडिएटर्स के थ्रू होती है, इन्हीं ऐसे लोगों के थ्रू होती है जिनसे हमने कभी सोचा नहीं होता कि ये व्यक्ति मेरे को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। सन में सैटर्न की अंतर, ये ट्रबल सम है। क्यों? क्योंकि सैटर्न ना बहुत धीरे चलता है। सैटर्न सन के ताप को झेल नहीं पाता। सन जो काम करवाना चाहता है, सैटर्न उसको उतनी स्पीड से नहीं करता। तो इस दशा के अंदर ना फ्रस्ट्रेशन आता है, बॉसेस के साथ झगड़ा होता है। इसी दशा के अंदर हड्डियों के अंदर ट्रबल्स आते हैं, क्योंकि वायु और हड्डी, क्योंकि सन जो है ना हड्डियों का कारक है, और उसके बीच में सैटर्न आ जाए, वायु आ जाए, तो हड्डियों के अंदर ना जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो सन में सैटर्न का अंतर है। इसलिए फ्रोजन चीजें इस दशा में नहीं खानी चाहिए, बल्कि डोनेट करनी चाहिए। ऐसी चीजें डोनेट करनी चाहिए जो कि आपको ना वायु तत्व शरीर में पैदा करती है, जिसको बोलते हैं बाय पैदा करते हैं, वो डोनेशन में जाना चाहिए। इसलिए काली दाल बाय पैदा करती है, इसलिए वो सन सैटर्न दशा में डोनेट की जाती है। हवन करना लगातार काले तिल से इस दशा के अंदर बहुत हेल्पफुल रहता है। जब कभी भी ये दशा है, ऐसे इस टाइम पीरियड पे बंदे को बहुत हम्बल हो जाना चाहिए और लगातार ऐसे व्यक्ति की बात सुनना चाहिए, क्योंकि आपको ना इस दशा के अंदर एडवाइस अच्छी कौन देगा? सन में सैटर्न का अंतर है। एडवाइस सबसे अच्छी कौन देगा? या तो वाइफ देगी जो कि शनि को कंट्रोल कर सकती है, आपके पार्टनर्स देंगे, या फिर वो लोग देंगे जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। इसलिए ना आप जो भी बिजनेस में, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ना 5-10 मिनट ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो कि बहुत हार्ड वर्किंग हो। अगर आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी देख लेते हैं ना नेट जियो पे, जो कि लेबर क्लास पे बनाई गई, जो फैक्ट्री की ऊपर बनाई गई है, आपको बहुत कुछ मैनेजमेंट के बारे में समझ में आने लग जाता है। सन सैटर्न का अंतर नहीं तो ट्रबल सम हो जाता है बॉसेस के साथ, जूनियर्स के साथ, क्योंकि ना सन बहुत ऊंचाई पे है और सैटर्न बिल्कुल नीचाई पे है। इन दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों का एजेंडा बिल्कुल अलग है, इन दोनों को बराबर करने के लिए नीचे आना पड़ता है, हम्बल होना पड़ता है
क्योंकि आप थोड़ा सा झुकोगे तो सामने वाला बंदा भी झुकेगा सन सैटर्न पर। तो इस दशा में किसी को छोटा मत समझना। सन में केतु का अंतर, सन में जब कभी भी केतु की अंतर दशा आएगी तो सन ना, मैंने बोला सोल का कारक है और केतु को सोल को मुक्ति देनी है। तो इस दशा के अंदर ना व्यक्ति, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं मेरे को बात करने का दिल ही नहीं करता किसी के साथ। और सपोज कीजिए केतु 4 बैठा है तो क्या करेगा इस दशा के अंदर ना, अपना घर छोड़ने के लिए जब बोलेगा कि मेरे को घर छोड़ के कहीं और दूर जाना है। इस दशा में ट्रैवलिंग है सन में केतु का अंतर। सन में जब भी केतु का अंतर आएगा ऐसा व्यक्ति ना इस पीरियड टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ छोड़ने की बात करेगा, ट्रैवलिंग ले निकल जाएगा, सेपरेशन पे जाएगा, आइसोलेशन में जाएगा। और अगर नहीं जाएगा तो उलझन में बोलता रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना फिर उलझन हो जाती है कि मेरे को पोजीशन नहीं मिल रही, मेरे को प्रमोशन नहीं हो रहा। और जब प्रमोशन नहीं हो रहा तो दुख के बाद क्या कह रहा है कि मैं अब कंपनी छोड़ दूंगा, मेरे को चाहिए कुछ नहीं। क्योंकि केतु ना काम ही तब करता है जब कहता है चाहिए कुछ नहीं, इच्छा खत्म हो जाती है ना तब केतु की चीजें मिलती है। सन में जो राहु का अंतर है ना, अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमी देता है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ये काम रेबल तरीके से कर लूंगा, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट के साथ क्यों जाना, मैं जब बाईपास कर सकता हूं। तो सन में जो राहु प्रोमिनेंट है ना, आप देखिएगा मेंटालिटी क्या है, चाहे वो आप जोसेफ स्टालिन को पढ़िए चाहे सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़िए, मेंटालिटी बेसिकली क्या है कि मैं कोई भी जो काम करवाना है ना, मैं इसको फोन करूंगा ये काम मेरा हो जाएगा। वो काम लीगल तरीके से हो सकता है तो फेवर्स क्यों लेने। तो सन में राहु को ना बहुत ध्यान रखना चाहिए फेवर्स नहीं लेने। और दूसरी बात है ना, गवर्नमेंट के साथ रह के, सिस्टम के अंदर रह के ही सिस्टम को ठीक करना है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे स्टालिन ने क्या किया कि उन्होंने अपने ही रूल्स बना लिए, कम्युनिज्म को उनके स्टैलिनिज्म बना लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अगर कांग्रेस के अंदर रहते और उसी विंग के साथ काम करते रहते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता, पर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो सिस्टम के बाहर जाऊंगा और मैं सिस्टम के बाहर जाके काम कर लूंगा। तो जो लोग भी ये सिस्टम के बाहर चले जाते हैं ना, वो इवेंचुअली रेवोल्यूशनरीज कहलाते हैं। उनका नाम हो सकता है उससे ज्यादा बड़ा हो, पर यही टाइम पीरियड ना सन राहु का आपको सिस्टम से बाहर करता है। इस दशा के अंदर आप बोलते हो मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, मेरे को लेना देना ही नहीं इन लोगों से, मेरे को देखना ही नहीं इनकी तरफ, मर गए ये लोग, क्योंकि राहु का काम यही है। तो सन में राहु ये ट्रबल करता है। जब कभी भी सन में राहु की दशा है ना, आप मेक श्योर कीजिए कि सन को ज्यादा ताकतवर कीजिए। अगर उस ऐसे घरों में बैठा है जो कि सन के पावरफुल हाउसेस है, जैसे कि सन पावरफुल कहां पर है, फर्स्ट हाउस में, सन पावरफुल है फिफ्थ हाउस में, सन पावरफुल है 10th हाउस में, दिग्बली, ऐसी जगहों पे सन पावरफुल है। सन 9th हाउस में बहुत पावरफुल हो जाएगा। राहु साथ में बैठा हुआ है तो राहु तो वैसे ही मरण करण है। उस ड्यूरेशन में क्या कीजिए, उस ड्यूरेशन में माणिक पहन लीजिए ताकि ना आपको सन ज्यादा ट्रबल नहीं करे। या सन राहु 9th हाउस में जुपिटर का सुन पहन लीजिए, तो जुपिटर एंड सन दोनों टेक केयर करेंगे किसका, राहु का। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आपको ज्यादा दिलवा देंगे। आपको हमेशा देखना है कि जब भी आपके ऊपर महादशा चल रही है ना सूर्य की, तो सूर्य की महादशा आपको फेम या डिफेम करवा रही है, आपको सिस्टम के अंदर रख रही है, सिस्टम से बाहर लेके जा रही है। आपको सिस्टम के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाना जुपिटर का काम है, सिस्टम के रूल समझना मरकरी का काम है, जो डेली के काम काज है। अब सन मरकरी की दशा है तो आपको पता है ना, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है और ऑफिस के अंदर दिन भर काम करना है, आपको ब्रेक्स नहीं मिलेंगे। सन जुपिटर की दशा आते हैं, बोलोगे हफ्ते में अब एक दिन ऑफिस जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा डेली, मैं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बॉस तो मेरा दोस्त है। सन जुपिटर की महादशा अंतरदशा यही गलत फहमी लेके जाएगी आपको। सन मरकरी के अंदर आपकी गलत फहमी है कि आपको लगता है मैं सारा काम ठीक करूंगा तो मेरी तारीफ होगी, नहीं होगी अगर मरकरी रिफ्लेक्शन में है तो। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मरकरी से ऊपर ना जुपिटर बैठा है। आप कितनी भी चालाकी कर लो मरकरी की महादशा में, जुपिटर क्या क्या नहीं चल रही। तो मरकरी की महादशा चल रही हो, सन मैंने बताया भगवान शिव के स्वरूप हैं, आप शिवलिंग की जब पूजा करते हैं, मैंने कल एक रेमेडी भी लिख के दिया कि सन अगर लिब्रा में हो, सन अफ्लिक्शन में हो ना, तो भगवान नंदी के बराबर में खड़े हो जाइए और वहां पे खड़े होकर भगवान शिव की स्तुति कीजिए। तो वो स्वाति नक्षत्र में सूर्य थे,
स्वाति राहु के नक्षत्र हैं, स्वाति वायुदेव के नक्षत्र हैं, और उनको ना सिर्फ बृहस्पति कंट्रोल कर सकते हैं। तो बृहस्पति ये स्कंद पुराण के अंदर भगवान बृहस्पति की प्रार्थना है। और एक प्रार्थना कब है? जब ना बृहस्पति के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप तो राक्षसों को जितवा देते हो, आप मेरे को बता नहीं रहे कि कैसे जीतना है, उनके बारे में गलत बातें फैल रही हैं। तो अपने ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उनको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं वो? क्योंकि अब अपयश फैल रहा है ना, तो वो क्या कर रहे हैं? वो नंदी जी के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नंदी जी की जगह पे जब आपके बराबर में आप जब खड़े हो जाते हो ना, वो परफेक्ट एंगल है जहां से आप भगवान शिव को देख पाते हो। उनके बराबर में बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, जैसे आपके मंदिर में सुविधा हो। और उसके बाद ना उनका जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है वो नीचे दिया गया है, वो लिंक दिया है मैंने वीडियो का, उस स्तुति का, आप वो पढ़ना चालू कीजिए। आपके ऊपर जितने भी आपका अपयश फैल रहा होगा वो सडनली खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति ने खुद अपने लिए ये बनाई है तो आपको ना यही 10-11 दिन के अंदर ये रिजल्ट दे देते हैं। तो जब कभी भी आपको ये अपयश फैलेगा, ये स्तुति पढ़नी है। सन में जब कभी भी केतु का अंतर है, आपको पता है कि पोजीशन छोड़ना है, छोड़ दो, मत रख, चुपके रहो कुर्सी से। क्योंकि देखो, राहु और केतु दोनों सिस्टम के बाहर लेकर जा रहे हैं। एक अपना सिस्टम बना रहा है और एक बोल रहा है कि मेरे को करना ही कुछ नहीं है, सिस्टम चाहिए ही नहीं। दोनों के दोनों सिस्टम में नहीं रख रहे आपको, दोनों के दोनों आपको कंपनी से, घर से, उस जगह से हटा रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो कैसे मैनिफेस्ट होगा? अगर आप हाउस वाइफ है तब कैसे मैनिफेस्ट होगा? अगर हाउस वाइफ है तो मैंने देखा हाउस वाइफ के केसेस में क्या होता है, वो कहते हैं मेरे को रिश्तेदारों से बात ही नहीं करनी। सन में राहु का अंतर है, सन में केतु का अंतर। स्टूडेंट्स हैं तो बोलते हैं कि मैं ना अब इसके साथ नहीं काम करूंगा, मैं ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है ना, कोर्स में नहीं पढ़ना, मैं कोर्स के लिए नई बुक लेके आऊंगा, मैं अपना फॉर्मूला बनाऊंगा और तब मैं बताऊंगा। क्योंकि अब ईगो पे आ गया ना, क्योंकि ईगो ने क्या करा है, ईगो ने बताया कि ये काम अब इस तरीके से किया जा सकता है। तो इस सन में सन की महादशा का फलित है। सन की महादशा अगर खराब जाने लग जाए, बहुत अच्छा रेमेडी है, अपनी फादर से लगातार सलाह लेना, या फादर जैसे लोग जो फादर के जैसे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, वो बिल्कुल फादर की जगह पे है, उस जैसे कितने भी लोग हैं आपके जो आपको सलाह दे रहे हैं। और एक बहुत सिंपल सा रेमेडी है जो सबके काम आता है कि आप ना अपने टैक्सेस टाइम में भरिए, या किसी सरकारी अधिकारी को कोई गिफ्ट दे दीजिए जहां पे सूर्य बैठे हैं। जैसे सन जेमिनाई में है तो आप ना सरकारी अधिकारी को स्टेशनरी आइटम एक पेन दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो सन है ना, आपको उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। सन की महादशा का एक बहुत अच्छा रेमेडी ये भी है कि आप ना जो स्क्वायर जो है सूर्य का शेप है, स्क्वायर इसलिए क्योंकि सब तरफ से बराबर है, सबके लिए बराबर है। तो आप ना स्क्वायर पीस के एक कॉपर मेटल पार्ट कटवाइए और उसके ऊपर सूर्य का यंत्र बना के अपने पास रखिए हमेशा। आप पहन भी सकते हैं गले के अंदर। ये ऐसा रेमेडी है सूर्य का जो कि स्पिरिचुअल रेमेडीज है, और आप इस यंत्र को जब सिद्ध करते हैं, इसके ऊपर आप फोकस करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या होता है कि आपकी जो चेतना है वो इस यंत्र के अंदर जाती है। क्योंकि सन की दशा के अंदर आपका कॉन्शियस लेवल रेज होना है, आपको बहुत सारी चीजें पता चलनी है, लाइट आनी है बेसिकली, और विस्फोट का आधा पार्ट होना है ना, क्योंकि 6 साल की महादशा है कि मैग्नेटिक पोल स्विच हो रहे हैं, तो आपका भी मैग्नेटिक पोल स्विच होंगे, आपका सोचने का तरीका बदलेगा। सन अगर शुक्र के साइंस में है तो श्री यंत्र लेना है रूबी का बना हुआ, और उस रूबी के श्री यंत्र की लगातार पूजा करनी है, तो ही आपको लगेगा कि मेरे को ना अब जो है जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही थी वो एक्सेप्टेबिलिटी आने लगी। क्योंकि सन लिब्रा के साइंस में या टॉरस के साइंस में क्या कर रहा है कि परिवार की जितनी भी लेडीज हैं या आपकी जो वाइफ है, आपके जो बच्चे हैं, आपको बिजनेस करने का जो तरीका है उसके अंदर आपका ईगो बहुत है। उस ईगो को शांत करने के लिए ना उसको देवी का स्वरूप देना है। तो उस देवी का स्वरूप देने के लिए क्या कीजिए, श्री यंत्र बनवाइए,
रूबी का श्री यंत्र लीजिए या रेड स्टोन का श्री यंत्र लीजिए और उसकी पूजा कीजिए, वो स्थापित कर लीजिए घर पे। तो ये था सूर्य की महादशा का फल। अपनी अपनी महादशा देखिए और मेरे को कमेंट्स में बता दो कि कितना काम कर रहा है। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।